नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, आप देखिए किस तरह का मौसम आज रहा। बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पहाड़ों पर भारी हिमपात से ही कई सड़कें बंद हो गई हैं और बताते चले कि भारी बर्फबारी की वजह से हिमपात आप देखिए जिस तरह से हुआ है, कई सड़कें बंद हो गई हैं। कश्मीर और जम्मू के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। गुरुवार से सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरे प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर यहां पर आप देखिए चढ़ गई है। किस तरह से सफेद चादर बिछ जाने से यहां सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और कई संपर्क मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। तो बारिश और बर्फबारी के चलते शीतलहर ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग पहले ही इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर चेतावनी जारी कर चुका था, जो अब सही साबित हुई है। विभाग ने यह भी बताया है कि 27 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम और खराब होने की संभावना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज आंधी तूफान से कई जगहों पर बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन साफ तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं वादी की किस तरह से तस्वीर जो है वो बदल गई है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर्यटक के हिसाब से देखा जाए तो पर्यटन बढ़ने की भी अब उम्मीद है। हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं की वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को जो प्रायोरिटी रोड्स हैं पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। नहीं, बहुत है, क्योंकि जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो वो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। श्रीनगर को बर्फ़ नहीं मिली। अब आप देखिए ना, क्या अजीब मौसम है। पूरे वादी कश्मीर में बर्फ़ पड़ी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में 4 इंच बर्फ़बारी हुई, लेकिन ये हिस्सा श्रीनगर का जो है बर्फ़ से महरूम रहा। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में भी बर्फ़। तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। भारी बारिश और बर्फबारी से ये फिसलन बढ़ गई है। हालात पूरी तरह से गंभीर हैं। फिलहाल हाईवे खोलने का कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रशासन की अपील है कि घरों में ही रहें और सफर से बचें। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार खराब मौसम के चलते हाईवे पर आज वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही और जिले के कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बारिश के कारण हाईवे पर फिसलन बढ़ गई है। भूस्खलन की आशंका भी बनी हुई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर बात की जाए तो फिलहाल हाईवे को खोलने को लेकर कोई आदेश जारी किए जाने की संभावना नहीं जताई जा रही है। प्रशासन और यातायात विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे मौसम साफ होने और आधिकारिक सूचना मिलने पर यहां आगे बढ़ने की कोशिश करें, यानी कि आधिकारिक सूचना मिलने तक सफर की योजना बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि हाईवे पर भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और फिसलन सड़कों पर बढ़ चुकी है। फिलहाल तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ चंद्रकूट में भी स्नोफॉल है। आप जानते हैं कि जो है डिपार्टमेंट फोरकास्ट था, जो है स्नोफॉल का फोरकास्ट था 22 और 23 को, उसी को जो है सही होते हुए रात को जो है 6 बजे के आसपास जो है रामपुर और बनिहाल सेक्टर में जो है स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक इस वक्त बनिहाल में जो है 1 फुट के आसपास बर्फ जो है स्नोफॉल हुआ है। रामसू में 6 इंच जो है स्नोफॉल हुआ है। आप देखते हैं बटोत और नाशरी में है, वहाँ भी जो है 6 इंच के करीब जो है स्नोफॉल हुआ। उसकी वजह से है हमें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है रोड जो है सारा ट्रैफिक जो है इट हैज़ बीन क्लोज फॉर ट्रैफिक मूवमेंट। तो अभी क्लियरेंस जो है वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अभी जो है इंटरमिटेंट स्नोफॉल और रेनफॉल जो है चल रहा है। सर, जो पैसेंजर्स जो ड्राइवर्स हाईवे पर इस वक्त फंसे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज? मेरा जो है आपकी सोशल मीडिया बाइट के प्लेटफॉर्म से ये अपील रहेगी कि जब तक जो है क्लियरेंस का काम अच्छे से होता नहीं है, आपको ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है अपना ग्रीन सिग्नल नहीं देता है, तब तक जो है आप अपनी जर्नी प्लान ना करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है इनकन्वीनियंस ना हो। सर, हाईवे पर अगर इस वक्त देखें बारिशें तो हो रही है, क्लियरेंस का काम क्या सर मुमकिन हो पाएगा या फिर कितना वक्त लगेगा क्लियरेंस स्टार्ट करने में? क्लियरेंस का जो है स्टेटस जो है वो हाईवे अथॉरिटीज़ बता पाएंगी, लेकिन क्लियरेंस जो साथ साथ चल रहा है। मैं जो अपडेट रेगुलर आपके ग्रुप में मीडिया में दे रहा हूँ कि जो बनिहाल में स्नोफॉल के साथ क्लियरेंस कर रहे हैं, लेकिन बर्फ़ गिर रही है। अभी भी जब चंद्रकूट में खड़े हैं देख लो, यहाँ भी जो है स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी तक जो हमारे हाईवे की जुरिस्डिक्शन में ऑलमोस्ट 900 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो हमने सेफर लोकेशन पे रुकी हैं। उसमें LMVs भी हैं, HMVs भी हैं। लेकिन मैं आपके इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से फिर ये अपील करूँगा कि जो है जो भी कम्यूटर्स जो हैं, चाहे NH44 के हों, NH144 के हों या 244 को हों, वो अपनी जो है ट्रैफिक कंट्रोल रूम की एडवाइजरी को फॉलो करें। जब आपको क्लियरेंस मिलता है देन अकॉर्डिंगली जो अपना ट्रेवल आप प्लान करें। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है, कल से बर्फ़बारी जो हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से आमदोरफ्त में काफ़ी परेशानी हो रही है। हमने लोगों को यही कहा है कि घरों से बाहर कम निकलें, ना निकलें जब ज़रूरी हो किसी वजह से। बाकी अदरवाइज़ हमने जो रोड्स हमारी क्लोज हैं, सभी रोड्स पे हमारा जो मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब है, रोड्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली वगैरह का जो है तो वो भी रिस्टोरेशन के लिए काफ़ी फीडर्स हमारे इफेक्ट हुए हैं, बट काम चल रहा है। मेन लोकेशंस पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है रिस्टोर हो गई है। तो रोड में जो लोग फंसे हैं तो उनको भी हम सेफ़र प्लेसेस पे जो है उनको अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो हमारी लोगों से यही है कि मौसम की हालत को देखते हुए अभी घरों से बाहर ना निकलें और अपनी सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखें। सर, हेल्पलाइन नंबर जारी किए? हाँ, सभी जगहों पे हमारे तहसील और ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, उसके हेल्प नंबर्स भी जारी किए हैं। किसी को भी कोई परेशानी हो नंबर पर रब्ता करें। तो हमारी पूरी टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं, सतर्क हैं और ऑन जॉब हैं सभी जगहों पे जो एसेंशियल सर्विसेज को जो है वो रिस्टोर करने के लिए काम। चलिए एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जिला डोडा में भारी बारिश और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया है, यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम के तेवर देखकर प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को घरों में रहने की अपील कर दी गई है। जिला डोडा से बड़ी खबर, जहां जिले में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है और डोडा शहर के साथ साथ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों का सड़क संपर्क आपस से कट गया है। यातायात बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। तो बर्फ हटाने के लिए मशीनरी को तैनात किया गया है, जबकि आपात सेवाओं को भी सतर्क कर दिया गया है। तो प्रशासन हालात पर लगातार नजर
बनाए हुए हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी जिला डोडा के अंदर भी हुई है। भारी बर्फबारी जिसकी वजह से यातायात को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है और बंद इस वक्त यातायात है। अपने घरों से बाहर निकलने से पहले एडवाइजरी को फॉलो जरूर करें, कंट्रोल रूम में संपर्क करें और उसके बाद अपने आगे के प्लान को बनाएं। देखिए, अल्लाह का शुक्र और सना है, बड़ा तवील दौरानिया रहा ये खुशक का। तो ये चिलाई कलान के आखिरी दिन है। अगर इन 4-5 योम में बर्फ नहीं पड़ती तो उसके बाद बर्फ पड़ती है, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होता है। ये बर्फ जो है ज़राअत है, मेवे की सनत है, जो कुदरती चश्मे हैं उनको फायदा होगा। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और जो कई बीमारियां हैं जो खुश्की की वजह से हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं लोग कितने खुश हैं। मुझे काम खुश नहीं था, लेकिन मैं निकला बाहर। मैंने कहा नहीं, घर में नहीं बैठना है, इसको एंजॉय करना है। और मैं कहता हूँ कि जो डोडा के लोग इस वक्त जम्मू में होंगे उनका दिल बड़ा मचलता होगा कि काश हम भी डोडा में होते। और तस्वुर नहीं है। आप देख रहे हैं लोग, खुशी है चेहरे पर, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, सब निकले हैं बाजारों में, देख रहे हैं इसका लुत्फ। कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह का फजलो करम है कि उसने हम गुनहगारों पे रहम किया। एक्चुअल में कस्बा डोडा जो है ये पहाड़ियों से घिरा है और इसका मतलब पहाड़ियां जो है वो टॉप है, वहां ज्यादा बर्फ है। लेकिन जब कस्बा डोडा में बर्फ हुई, इसका मतलब चिनाब वैली का तकरीबन कोई एक आध जगह होगी जहां बर्फ नहीं होगी। बाकी कश्तवाड़ है, भद्रवा है, गुंदो, बलेस, देसा, मरमत, बरत, नागनी वगैरह, ये अपर रीचेस वो तमाम जो है वो भरे होंगे बर्फ से। मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र और सना है। नहीं, यहाँ से बहुत जगहों से माइग्रेशन का खतरा था, पानी की वजह से माइग्रेशन का खतरा था और मेवे की सनत खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह का फजल है, बहरहाल उसी के हाथ में है। तो उसने हम गुनहगारों पे रहम किया। चलिए तो भलेसा से भी आपको खबर दिखाते चले, जहां पर गंधोह सब डिवीजन में भारी बर्फबारी हुई है। जनजीवन वहां पर भी प्रभावित हुआ है। भलेसा समेत ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। किसानों और फल उत्पादकों में खुशी की लहर देखने को मिली। मौसम खुलने के बाद ही आप देखिए किस तरह से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा। मौसम सही होने के बाद सड़कों को खोलने का काम शुरू किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिला डोडा की गंधोह सब डिवीजन में भी भारी बर्फबारी की वजह से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंधोह के भलेसा क्षेत्र समेत कई ऊपरी इलाकों में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते इलाके की अधिकांश सड़कें बंद हो गई हैं। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि इस बर्फबारी ने गंधोह के किसानों और फल उत्पादकों के जो चेहरे हैं उन पर रौनक लौटा दी है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण किसान मायूस थे, लेकिन अब इस प्राकृतिक सौगात से फलों और बागानों को लाभ मिलेगा। और ये जो प्राकृतिक सौगात मिली है, इससे आप देखिए किस तरह से जो लोग बीमार हुए थे वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के कारण बंद सड़कों को खोलने में प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। लोगों से एहतियातन यहां पर काम करने की जरूरत है, यानी कि एहतियात बरतने की अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि 5-5 फुट तक आप देखिए कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो चुकी है। और अगर आम जनता किसी काम को लेकर बाहर जाना चाहती है तो थोड़ा सा रुक जाए, अपने काम को बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि हादसे से बचना जरूरी है। काफी लोग जो है ये परेशान हो चुके थे और खासकर जमींदारों की बात करें, जो किसान लोग हैं, किसान लोग काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि अगर बर्फबारी ना हो, अगर स्नोफॉल ना हो तो जमीनों में जो है फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज किसान भी जो है काफी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि अब जो है फसल उगा सकते हैं, तमाम लोग जो है अब फसल उगा सकते हैं। और अभी जो है तो हमें बर्फबारी देखने को मिली। वेलकम है आपका गुलिस्तान न्यूज पर। इस वक्त भलेसा से कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको मैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस समय जो है भलेसा के अंदर जो 6 सफेद छटाएं हैं बर्फबारी की, वो जो है पूरी धरती को जो है उसने अपनी आगोश में ले लिया है। काफी देर से यहाँ के लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर बर्फबारी होगी। एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद जो है आखिरकार आज जो है लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और इलाके के अंदर जो है बर्फबारी हुई।
लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस इलाके में देर रात तूफान के कारण भी बहुत सारे लोग बहुत सारे घरों को जो है नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पे लोगों के जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनको काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जी हाँ, बिलिसा का ये इलाका जहां पर समय में खड़ा हूं, यहाँ पर भी 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है और ऊंचे इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक की बर्फबारी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जो हम तक खबरें आ रही हैं जिसमें काहल जुगासर का इलाका, चंसर का इलाका, चौरी का इलाका, शिंगरी का इलाका, मनो हडल का इलाका, जोड़ा का इलाका, ऐसे बहुत सारे ऊंचे इलाके हैं जो समुद्री तय से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इन इलाकों में 3 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और जी हाँ, आज लोग जो है काफी देर से लोग जो है इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जानते हैं आपके काफी लंबे ड्राई स्पेल के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब बर्फबारी होगी, क्योंकि बर्फबारी ना होने के कारण इलाके में काफी ज्यादा जो है खुश्की देखने को मिल रही थी। जो खेतीबाड़ी के लिहाज से भी इसको बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है इस बर्फबारी को, खास करके अभी। और लोग जो है लगातार जंगलों में जो आग लगा रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के आने से रोक लगेगी और कहीं ना कहीं इलाके के अंदर, इलाके के लोगों के अंदर एक खुशी है। और आपको सड़क के मामले में भी अगर मैं बता दूं तो भलेसा का जो टीकेएन रोड है, ठाठरी कलोतरान रोड, उस पर छोटी मोटी पसियाई उसे भी हटाने का काम प्रशासन के द्वारा जोरों पे किया जा रहा है, ताकि लोगों की आवाजाही में कोई जो है मुश्किलात ना हो। जी हाँ, उसके अलावा भलेसा की जो लिंक रोडें हैं वो लगभग 50% से ज्यादा अभी फिलहाल क्लोज हैं और बहुत सारी रोडों पर रिस्टोरेशन का काम अभी चल रहा है। प्रशासन द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशखबरी जो बनकर के सामने आई वो है बर्फबारी। और एक लंबे अंतराल के बाद जब बर्फबारी यहाँ पर हुई है, इलाकों के लोगों में खुशियां भी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन के साथ अर्जुन ठाकुर, गुलिस्तान न्यूज के लिए भलेसा, डोडा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको किश्तवाड़ से दिखाते चले, जहां पर किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अस्त व्यस्त जनजीवन हो गया है। किश्तवाड़ सिंथन टॉप मार्ग सहित कई सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। कई इलाकों का आपस में संपर्क कट गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सफर न करने की सलाह दी गई है। हालात पर अब निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर चिनाब रीजन के किश्तवाड़ जिले में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। किश्तवाड़ शहर समेत आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते किश्तवाड़ सिंथन टॉप मार्ग सहित कई अहम सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। कई दूरदराज के इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है और प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। तो प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आम जनता को भी एहतियात बरतना जरूरी है। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि कल देर शाम से तूफानी हवाओं के बीच हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज की सुबह एक अच्छी खबर लेके सामने आई कि सुबह जब लोग जागे तो किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछना शुरू हो गई थी। हालांकि ऊपरी इलाकों में कई फुट बर्फ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो किश्तवाड़ कस्बा और आसपास के इलाके हैं वहाँ यहाँ पर 6 से 8 इंच बर्फ अभी तक पड़ चुकी है, जिस वजह से जहां लिंक रोड में रास्ता जो है वो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, वहीं बटोर, डोडा, किश्तवाड़ को भी जो नेशनल हाईवे वहां पर भी यातायात सुरक्षा के कारण रोक दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जहां एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, वहीं कंट्रोल रूम भी स्थापित कर पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों के नंबर और जो डीसी ऑफिस का कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स फ्लैश किए गए हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत हो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बताते चले कि बर्फबारी ना होने के चलते लोगों में चिंता थी कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर जल स्रोत हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, ज़्यादातर ग्लेशियर्स पर डिपेंडेंट हैं। चाहे सिंचाई की बात करें या पीने के पानी की बात करें, तो उसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर परेशानी सता रही थी कि बर्फबारी ना होने के चलते आने वाली गर्मियाँ में क्या उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जैसे कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं खुश जरूर हैं। और कुल मिला के फिलहाल हालात सभी सामान्य हैं और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़।
चले किश्तवाड़ के बाद अब आपको जिला पुंछ लिए चलते हैं। वहां पर भी देखिए हालात शहर के अंदर किस तरह से बने हुए हैं। पुंछ शहर में कई सालों बाद बर्फबारी हुई है। लोगों में खुशी की लहर है इस वक्त और बच्चों और युवाओं ने पहली बार ये बर्फ देखी है। और साथ ही बताते चले कि बच्चों के अंदर काफी उत्साह है। ऊपरी इलाकों में भी जमकर यहाँ बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से पूरा क्षेत्र ढक गया है। मौसम खराब होने पर पुंछ जिले में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। पुंछ शहर में कई वर्षों बाद हुई बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है, मुस्कान ला दी है। और आज सुबह जैसे ही पुंछ शहर में बर्फबारी गिरनी शुरू हुई है, वैसे ही लोगों ने घरों से बाहर निकलकर ये पूरा नजारा देखने के लिए भी देखिए किस तरह से उत्सुकता दिखाई। मोबाइल कैमरों में ये तस्वीरें कैद कर ली और खासकर बच्चों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फबारी का अनुभव किया है। और जिले के ऊपरी इलाकों जिसमें कि चंडक, शाहपुर, बांडी, चैचिया, बनपत, कुनैया, खनेतर और मगनार में भी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है। और बर्फबारी के चलते ठंड में भारी इजाफा हुआ है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पुंछ और शिक्षा विभाग ने एहतियातन सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं और स्कूलों में छुट्टी की घोषणा से छात्रों की खुशी और बढ़ गई है। सर, मेरा नाम प्रथम शासन है। मैं पुंछ टाउन का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, पुंछ में मैक्सिमम मेरी अपनी होश में ही कोई 15-20 साल बाद जो है पुंछ टाउन में बर्फ पड़ी है। हमें बर्फ देखने के लिए पीर गली या अदर स्टेट में जाना पड़ता था, जैसे कश्मीर हो गया। आज हमारे पुंछ टाउन में पड़ी है। बहुत ही उत्साह बच्चों में भी है, खुशी की लहर है। मैक्सिमम आधा घंटा हो गया जो बर्फ रेगुलर जो है वो पड़ रही है। ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है कि हमारे पुंछ टाउन में जो है इतनी देर बाद जो है बर्फबारी है। मेरा नाम अंशपाली है। मैं पुंछ शहर का रहने वाला हूँ। मैंने पहली बार लाइफ में इतनी बर्फ़ देखी है, वो भी पुंछ शहर पे। हम ये बर्फ़ देखने के लिए कश्मीर या इधर उधर जाते थे, बट यहाँ पे इतनी बर्फ़ देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। और भी लोग छत पे हैं और बर्फ़ का इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों ने पहली बार ये बर्फ़ देखी है तो वो बहुत खुश हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में। हमारे स्कूलों में आ चुकी है। मेरा वाला उसमें क्या था? इस वक्त आप देख सकते हैं पुंछ के अंदर काफी तेज बर्फबारी जो है शहर के अंदर पड़ रही है। ये बर्फबारी पिछले 7 साल के बाद पुंछ के अंदर देखी गई, जिससे आम जो आवाम है उसको काफी जो है राहत मिली। जहां पे आम आवाम की बात करें, वहीं बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानिब से 1 दिन की छुट्टी भी अनाउंस कर दी गई है। आगे मौसम की पूरी जानकारी लेते हुए छुट्टियां बढ़ा भी सकते हैं। सरहदी जिला पुंछ से गुलिस्तान न्यूज के लिए शहजाद भट्ट। चलिए तो अब आपको पर्यटन की नाम से जाने जाने वाला इलाका पत्नी टॉप की ओर लिए चलते हैं, जहां पर पत्नी टॉप में भी ताजा बर्फबारी हुई है और वादियां आप देखिए किस तरह से यहाँ गुलजार हो गई है। बर्फ से पत्नी टॉप पूरी तरह से ढक चुका है। नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। होटल कारोबारियों में खुशी है। पर्यटकों के पहुंचने की आमद शुरू हो चुकी है। पत्नी टॉप में अभी भी आप देखिए किस तरह से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में ताजा बर्फबारी से पूरी वादी ने मनमोहक रूप ले लिया है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से पत्नी टॉप की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। बर्फ से ढके हुए देवदार के ये पेड़ और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और बर्फबारी से यहाँ के होटल कारोबारी और दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, क्योंकि पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद लेने लिए वहां पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगातार पर्यटकों की आवाजाही वहां शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से मौसम साफ होने और हाईवे खुलने तक यात्रा न करने की अपील की है और बर्फबारी का सिलसिला थमने और सड़क मार्ग बहाल होने के बाद ही पर्यटक और जम्मू संभाग के अन्य लोग पत्नी टॉप पहुंच सकेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 महीने से ना ही बारिश हुई है। बर्फबारी तो बहुत दूर की बात थी, मगर ऊपर वाले ने हम पे रहम किया है कि
साढ़े तीन 4 महीने के बाद बर्फबारी जो हुई है और बड़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इस खराब मौसम के चलते बहुत से किसान जो थे परेशान थे, दुकानदार परेशान थे, टूरिस्ट नहीं आ पा रहा था, कामकाज ठप हुए थे। तो आज जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदगान जो हैं उनके लिए ये बड़ा शुभ अवसर है, मुबारक का दिन है कि बर्फबारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। जिस तरह से हम इस वक्त आपको पत्नीटॉप का जो खुद का मुकाम है वहां पर लेकर आए हैं, यहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और काफी जो टूरिस्ट है वो बाहरी राज्यों से जो है वो पत्नीटॉप और खुद के बीच में पहुंचा है। देखिए ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी तरफ से इस तरह की जो स्नोफॉल है वो पहली बार देखी है। बात करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि फैमिली के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से आए हो? यूपी मुरादाबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम लाइव स्नोफॉल देखा है। हाँ, तो क्या कहेंगे जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से पत्नीटॉप की तरफ आना चाहता है? आइए एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का, लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से लोगों में एक उत्साह भी है क्योंकि पहली बार इनकी तरफ से इस तरह की जो है वो बर्फबारी होते हुए देखी है। क्या नाम है आपका भाई साहब? टिंकू सैनी। कहाँ से हो? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है जो है स्नोफॉल? पहली बार लाइव स्नोफॉल देखा है, बहुत अच्छा। तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सभी को यहाँ पे आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। चलिए इनका ये कहना है कि जो टूरिस्ट। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।